देख रहे हैं द टर्कस और आज हम एक बहुत ही स्पेशल व्यक्तित्व से आपकी बात कराएंगे, खास बात करेंगे। दुनिया में जैसा कि कुदरतन आप जानते हैं कि पुरुष और नारी होते हैं, लेकिन कुछ कुदरतन ट्रांसजेंडर के रूप में जिन्हें हम उभयलिंगी कह सकते हैं, ऐसा भी पर्याप्त मात्रा में हमारे देश में है। लेकिन उनके प्रति हम ज़्यादा ढंग से, सही ढंग से, संवेदनशील ढंग से, सहृदयता से शायद विचार नहीं कर पाते, उनको हंसी मजाक में लेते हैं या उपहास का विषय बनाते हैं। लेकिन इस पर और भी लोगों ने काम किया है। सत्यमेव जयते में भी इस तरह के प्रकरण आए थे जिस पर हम लोगों ने देखा है, सुना है और हमारे भीतर एक संवेदनशीलता, संवेदीकरण करने की कोशिश की गई। आज हमारे साथ एक युवा जिन्हें हम अर्जुन यादव के नाम से जानते हैं, लेकिन वो अपना नाम आरोही करना चाहते हैं। आरोही हमारे सामने है, आप इनको ध्यान दीजिएगा, इनकी बातों को, इनके भीतर की जो दर्द है, जो पीड़ा है, जो संदेश है, जो कहना चाहते हैं, इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो पहले अपना परिचय दीजिए, आप अपना परिचय बताइए। नाम मेरा अर्जुन यादव है सर। पढ़ाई हमारी बीकॉम सेकेंड ईयर जौनपुर से हम कर रहे हैं। सर बीकॉम सेकेंड ईयर है और बस। तो कब आपको ये महसूस हुआ कि हम बाकी जो लड़के लड़कियां हैं उनसे कुछ अलग हैं? जब हम कक्षा 6 की 7 में हम गए, तो उसके बाद मतलब जैसे जैसे बच्चों के साथ बैठते थे, मुझे महसूस हुआ कि हम अलग बिहेवियर, सामने अलग बिहेवियर। लड़कियों में ज़्यादा बैठना पसंद करते थे, लड़कों में कम बैठना पसंद करते थे। लड़कियों से ज़्यादा फ्रेंडशिप थी, लड़कों से कम थी। तो इसी कोई हंसता था, कोई सोचता था हम जैसे कि हम हमारे ऊपर क्यों सब हंस रहे हैं और किसी के ऊपर क्यों नहीं हंस रहे। फिर अंदर से फील हुआ, तब मम्मी पापा से पूछे। मम्मी पापा भी मतलब बोलते थे, गुस्सा करते थे, ऐसे मत पहनो, ऐसे मत रहो, ऐसे मत करो। दिल में ये सोचते थे हम तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। शुरू से ही आपको लगा कि मैं कपड़े लड़कियों जैसा पहनूं? हाँ, पैदाइशी बचपन से जब से समझने भर के तब से ही जानते थे कि हम लड़की हैं। कभी साड़ी भी पहने? बहुत बार। अच्छा, किसी खास मौके पर या कोई प्रोग्राम वगैरह? प्रोग्राम करते हैं। तो प्रोग्राम में गीत गाते हैं? गीत नहीं गाते, सिर्फ डांसिंग। डांस करते हैं। डांस प्रोग्राम बहुत किया। क्या उम्र हो गई आपकी? 21। अच्छा, तो ये जैसे मूछ दाढ़ी आपको मन करता होगा कि बिल्कुल हमेशा क्लियर रखें, कभी भी बढ़ने नहीं देते, ये मन में आता है। तो कोई आपको दिक्कत भी होती है समाज में? समाज में दिक्कत तो कोई नहीं होती है, आजकल तो सब समझ रहे हैं। और ऐसे मेरे एक भी फ्रेंड नहीं है आपके समय में कि जो मुझे देख के मजाक उड़ाए या हंसे। जैसे जो कर रहे हैं अपने दम से कर रहे हैं, डांस वांस करते हैं, पार्लर भी सीखे हैं थोड़ा बहुत, मतलब सीख लिए हैं, करते हैं, दुल्हन सजाने जाते हैं। कहीं की जो भी हम मानते हैं हम सीधा कर देते हैं, आपको नहीं पसंद है मत बुलाओ, पसंद हो तो करो, कोई ज़बरदस्ती नहीं। डांस प्रोग्राम करते हैं, इसीलिए बहुत जगह मतलब परिचय हो चुका है, तो सब अच्छा भी है। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आपको प्रोत्साहित करते होंगे, हेल्प देते होंगे, जिनसे आपको ताकत, भरोसा मिलता होगा। सब कहते हैं कि जो तुम्हें पसंद है वही तुम करो, जो तुम्हें पसंद। और आपके कितने भाई बहन हैं? हमारे 2 भाई 1 बहन है, हमें लेकर 3 भाई हैं। अच्छा, तो शादी विवाह के बारे में आपने क्या सोचा है? जब अब इंटरेस्ट नहीं है लड़के में तो फिर क्या फ़ायदा शादी करके, इसीलिए हम घर पे मना कर दें कि हम शादी नहीं कर सकते हैं। शादी नहीं कर सकते? हाँ, करना है आप लोगों को तो फिर आप लोग समझो, लेकिन शादी हम नहीं करेंगे। तो आपके और मन में क्या हौसला है, आगे क्या करना है, किस दिशा में? यही हौसला है कि उस लायक हो जाएंगे तो सेक्स चेंज ऑपरेशन जरूर करवाएंगे और नॉर्मली लाइफ जिएंगे लड़की वाली। अच्छा, आप लड़की बनना चाहते हैं? हाँ, लड़की बनना चाहते हैं। जो आजकल हाँ सेक्स परिवर्तन की बात थोड़ा सा खर्चीली होती है। मेल टू फीमेल सर्जरी होती है। हाँ, पता किया है, सच किया कि कितना पैसा लगता है? मतलब पता किए 4-5 लाख में हो जाएगा। 5 लाख पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आपको 5 लाख रुपए की वो दरकार है, उससे फिर आप अपने मनोनुकूल ज़िंदगी जी सकते हैं। एक नारी की ज़िंदगी जीने में आपकी दिलचस्पी है, आप अपना नाम आरोही रखना चाहते हैं, तो ठीक है, हम लोग आरोही, आपका नाम पसंद है तो यही नाम बुलाएंगे। और तमाम लोगों ने जैसे अभी आशा उर्फ अमरनाथ इस नाम से गोरखपुर की चेयरमैन के रूप में वो काम किए और अच्छा काम किए। तो ये उदाहरण से निकल करके आया है कि इस तरह के लोग जो कुदरतन थोड़ा सा अलग है लोगों से, इनके द्वारा भी दुनिया में बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं। बल्कि कुछ मामले में हो सकता है कि ये नारी और पुरुष से भी बेहतर काम कर सके, इसकी भी उम्मीद की जाती है। क्या कहना चाहेंगे आप जैसे और भी लोग होंगे समाज में, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कोई संदेश उनके लिए? संदेश यही है कि जो मतलब
अपने से तो कोई बनता नहीं है, भगवान का बनाया वही सब कुछ है। तो जो उन लोगों का मन कर रहा है वही करें, और सुसाइड तो कभी मत करो, ये सब गलत बात है। जैसी लाइफ जीना वैसे ही जियो, डरो मत। आपने एक बात कहा कि सुसाइड नहीं करना, क्या ऐसा कभी कभी होता है कि सुसाइड करने जैसा मन में आता है? हाँ हाँ, मैं भी हुआ था जब मतलब बड़े हुए 11th में जब गए तब बहुत बार ऐसे सुनना पड़ता था कुछ मतलब बहुत अनाप शनाप बातें सुन के कभी कभी दिल में होता था कि नहीं जीना है अब लाइफ, यही ख़त्म हो गया। लेकिन उसके बाद फिर और कुछ सोचने लगते थे, इसीलिए कहते थे नहीं हम जिएंगे, कुछ करके दिखाएंगे, कुछ करके दिखाएंगे कि हाँ देखो हम है ठीक से। तो निश्चित तौर से आप कुछ करने की जज्बे को रखिए, इस जज्बे का स्वागत किया जाएगा, सहयोग किया जाएगा। और जैसे समाज के लोगों से भी आप कुछ संदेश क्या कहना चाहेंगे कि जो लोग कुछ उल्टा पलटा सोचते हैं, उल्टे पलटे ढंग से बात करते हैं, बिहेव करते हैं, उनसे आपका एक विनम्र अनुरोध क्या होगा? हाँ, विनम्र अनुरोध यही है कि मतलब नहीं सोचेगा कि हम ऐसे रहे ऐसे बने, कोई शौक से नहीं बनता है, सब अपने अंदर की बातें हैं, माइंड जो कहता है वही इंसान करता है। और अपने से तो कोई नहीं बनेगा कभी भी, इतना सुनने के बावजूद कोई भी नहीं बन सकता है, किसी को भी अपनी इंसल्टी पसंद नहीं होती है। तो इसीलिए जो इच्छा है वही करो और अपने मन का करो। क्या अभी हर दिन के 24 घंटे में कभी ये दिमाग में आता है, इस विषय पर आपको सोचना पड़ता है कि अब वो सामान्य हो चुका है? हाँ, हम हमेशा सोचते हैं अब ये सामान्य हो चुका है, और हम नहीं बहुत से लोग हैं दुनिया में। जैसे ये इस विषय पर ध्यान आता है कभी कि हम थोड़ा अलग हैं और हमारे लिए कुछ दिक्कतें हैं? हाँ, इस पर रोज ध्यान आता है? हाँ, रोज ध्यान आता है। ऐसे तो फैमिली वाले सब मान चुके हैं, कभी कभार गुस्सा हो जाते हैं, कभी कभार ठीक से रहते हैं, तो सोचते हैं जान दो जब फैमिली उनको क्या लगता है कि आप अलग हरकत कर रहे हैं, ऐसा कुछ क्या लगता है? हाँ, जैसे रहते हैं लड़की कॉस्ट्यूम जींस टॉप पहनना चाहिए, लड़की वाला कपड़ा तो वही बोलते हैं ऐसे मत पहनो, लड़कों वाला पहनो, तो हम क्या जबरदस्ती थोड़ा पहना सकती हो, जो पसंद है हमें हम वही पहनेंगे। कहते जान दो फिर क्या बोलेंगे, हम जो पहनो मना नहीं करते, पहले मना करते थे, धीरे धीरे अब मना नहीं करते हैं, कहते हैं जो पहनना है पहनो, जैसे रहना रहो लेकिन अच्छे से रहो, हमारे घर ही रहो। फैमिली हमारी बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्ट कर रही है, कहते हैं कि रहना कुछ भी करो लेकिन हमारे साथ रहो, हमारे फैमिली में रहो, तुम्हें नई शादी करनी मत करो। धीरे धीरे सब अपना लेते हैं, और आजकल तो ये आम बात हो गई है, 100 में से 5-10% लड़के ऐसे ज़रूरी रहते हैं, सब लड़के नॉर्मल नहीं रहते हैं, कोई ना कोई तो ऐसे रहते हैं। 5-10%? हाँ, बहुत तो ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, आज के डेट में बहुत ज़्यादा ऐसे पाए जा रहे हैं। तो ऐसे आपके कुछ मित्र हैं जो आपको ध्यान में है कि? है, बहुत से हैं मित्र। कितने होंगे मित्र? तो पता नहीं कितने हैं, क्योंकि अब हम डांस कर रहे हैं। अच्छा, डांसिंग लाइन में आधा से ज़्यादा हमारे नहीं, जैसे जो लोग जैसे आपकी का ये साहस है कि आप बात कर पा रहे हैं, बहुत से लोग छिपाते होंगे, हाँ, या उनके घर वाले अलाउ नहीं करते? छिपाए हो तो पता चली जाएगा कि ये ऐसा है। उनके घर वाले भी नहीं अलाउ करते होंगे कि? हाँ, बहुत से लोग अलाउड करते, बहुत से लोग नहीं करते, लेकिन बहुत से फ्रेंड हैं हमारे। तो वो कपड़े तो लड़कियों जैसा नहीं पहनते होंगे? नहीं सर, पहनते हैं? हाँ, अच्छा, पहनते हैं। तो देखिए घर वाले फैमिली हमारे फैमिली जैसे वो पहनते हैं, जिसके घर वाले नहीं है तो सिर्फ डांस तक पहनते हैं। उसके बाद देखिए ये विविधता है, कुदरती विविधता है, और ये विविधता को हमें समझना होगा, क्योंकि ऐसे ये भी इंसान हैं, ये भी मतदाता है, ये भी भारत के नागरिक हैं, इनको भी देश से उतना ही प्यार है, इनको भी समाज के बारे में उतनी ही चिंता है, सामाजिक समस्याओं से उतने ही त्रस्त हैं, और ये भी भारत कहें या दुनिया कहें मनुष्य हैं, और इनके बारे में भी सोचना हम सब की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है, सरकार की भी जिम्मेदारी है। हम तो सरकार से मांग करेंगे कि आरोही जी नेतृत्व करें और एक आंदोलन करें, और सरकार से मांग उठाएं कि इनके लिए हर जगह आरक्षण एक निर्धारित किया जाए। अगर आपको आरक्षण 1% आरक्षण या दशमलव में भी आरक्षण मिलता है तो इस समुदाय के लोग भी समाज में उभर करके आएंगे, संसद में, विधानसभाओं में अपनी बात रखेंगे, और इनके जरिए जो इस तरह के लोग हैं उनको भी संबल मिलेगा, ताकत मिलेगी, और उनका प्रतिनिधित्व मिलेगा, नौकरियों में मिलेगा, शासन सत्ता में मिलेगा, जनप्रतिनिधित्व में मिलेगा, और हमारे पंचायती चुनाव में भी मिलेगा। तो ये एक अपने आप में मुद्दा है, और इनके लिए सरकार को सोचना होगा और इनका सदुपयोग करना होगा, इनकी क्षमताओं को आगे बढ़ाना होगा। अगर ये शादी विवाह से मुक्त है तो शायद इनसे उम्मीद की जाती है कि ये भ्रष्टाचार से भी देश को निजात दिलाने में अच्छा काम कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आज आरोही जी से ये बात यहीं रोकूंगा, और अगली बार फिर बात करूंगा जब आपको समाज के बारे में और सारे अनुभव निकल करके आए, और आपकी प्रतिभाएं और आपके मन में क्या है, क्या करना चाहते हैं, इन सारे बिंदुओं पर हम आगे बात करेंगे। आप देख रहे हैं द तर्कस, और आज के हमारे मुख्य अतिथि के रूप में ये आपके सामने आरोही उर्फ अर्जुन है, और अर्जुन जी से हम फिर बात करेंगे। आपको कोई कृष्ण मिला जो ताकत दे? महाभारत में एक अर्जुन थे, उनको कृष्ण ने बहुत ताकत दिया था।
आपको कोई अर्जुन मिला, कृष्ण मिला? जी सर, बहुत से मिले, बहुत से मिले। हाँ। आप अपने किसी साथी, चाहे वो पुरुष चाहे महिला, दोस्त, किसी की चर्चा करना चाहेंगे जो आपके लिए ताकत है, सहयोगी है? मेरी ताकत तो मेरी माँ है। मेरी माँ बहुत मुझे सपोर्ट किए, इतना सपोर्ट किए हर पड़ाव पे, हर रास्ते पे। उनको पता चल गया कि मतलब सब जैसे तो मेरा बेटा है नहीं। बहुत बार सुने, बहुत बार डांटे, बोले। जैसे जब देखने लगे कि दुनिया में अरे मेरा बेटा ही नहीं, बहुत सी लड़कियां ऐसे, मेरे फ्रेंड्स लोग को देखें तो अब सब तो शौक से ऐसे करेंगे नहीं, भगवान की बनाया हुआ सब कुछ है। तो फिर तब से छोड़ दी, ना कुछ बोलना ना डांटना, जैसे मन तैसे बहनों कभी नहीं बोलती। तो आपके मन में आगे देती कि करो ये जो आगे का जो सपना है हाँ, लिंग परिवर्तन का, हाँ, तो उसके लिए आप मानसिक रूप से तैयार हैं? तैयार है, फैमिली भी तैयार है। पैसे कितने आपने बताया? वही 5 लाख रुपया लगेगा। कहाँ होगा ऑपरेशन? दिल्ली में है, नोएडा, यहाँ इंदौर में है, मुंबई में है, लखनऊ में है, बनारस में भी अपने हैं। बनारस में भी? हाँ। चलिए, आपने अपने ढंग के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए आज हमारे चैनल से बात किया, और आपके मन में जो जिज्ञासाएँ हैं, जो मन में है, जो संकल्प है, जो जज्बा है, उस सबका हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। आपको भी अपने ढंग से जीने का हक है, और हम आपको मंगल कामनाएँ देते हैं कि आपका सपना पूरा हो, आप अपना ऑपरेशन करा करके एक नारी के रूप में जिए, क्योंकि नारी पुरुष और या आप जैसे लोग, सभी लोग समान हैं कानून की निगाह में, किसी में कोई भेद नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आरोही जी उर्फ अर्जुन जी। अभी आप जिनसे बातचीत सुन रहे थे, आरोही उर्फ अर्जुन, अब उनको मैं एक दूसरे रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वह किस तरह से एक औरत की तरह से साड़ी के सजे हुए वस्त्र में और अपनी रंगारंग नाच के साथ, उनकी देखिए नृत्य कला कितनी गजब की है, इसका नज़ारा आप देखिए और इसका पूरा आनंद लीजिए। लेकिन ये ध्यान में रखिए कि हमें उन लोगों का सम्मान करना है और उनको किसी भी तरह से मजाक या हंसी का विषय नहीं बनाना है। उसको गंभीरता से हमें ध्यान में रखना होगा, ताकि हमारी जो भी प्रतिभाएं हैं, चाहे वह पुरुष के रूप में है, चाहे नारी के रूप में है, चाहे उदरतन ट्रांसजेंडर के रूप में है, सभी हमारे देश की संपदा है, और उनका संवर्धन, उनका सम्मान, उनका संरक्षण, उनका प्यार देना हमारा कर्तव्य है। आइए देखिए आरोही उर्फ अर्जुन क्या है, ट्रांस।